कि ना मेरे बालकृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मनमध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परंपरा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कैसे आऊं मैं द्वार तेरे, मेरा पापी पैया है। मन पापी मेरा तन पापी, मन पापी मेरा तन पापी, मेरा पापी पैया है। कैसे आऊं द्वार तेरे, मेरे पापी पैया है। मन पापी मेरा तन पापी, मन पापी मेरा तन पापी, मेरा पापी पैया है। सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु, और हार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ सौंप दिया भगवान के हाथ में, ये सोच के अपने जीवन को बिल्कुल सौंप दो भगवान को। भगवान ये कैसे आऊं मैं द्वार तेरे, मेरा सब कुछ पापी है। पैर पापी है, हाथ पैर मुंह पैर सब पापी पापी है। हमने पापी पाप किए हैं, चाहे जान के किए हो चाहे अनजान में किए हो। हे प्रभु हमें माफ कर लीजिए, हमें अपने शरण में ले लीजिए। आपके शरण में हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। पर आनंद पैसों में नहीं है, पैसे पानी में नहीं है, घर द्वार में नहीं है, कुछ भी नहीं है। संसारी जीवन में कहीं कुछ न कुछ दिमाग में बनाए रहता है कि आज इसको देखना है, कल उसको देखना है। रिश्तेदार दुखी है, पोता दुखी है, बेटा दुखी है, बेटी दुखी है। सब अपने दुख तो अलग हो जाते हैं तो उन और का दुख आगे आ जाते हैं। वो जीवन का कभी भी किसी को पता नहीं होता। देखो अभी इंसान को हर वक्त अपनी तैयारी करके चलना चाहिए। भाई सुबह उठो, स्नान वगैरह करो, भगवान का पूजा पाठ करो, भगवान को समर्पित कर दो कि भाई ये काम आपका है प्रभु, हम तो जा रहे आपके नौकर है, हम जा रहे उस जगह पे भी आपको खड़ा होना है। बोलो भगवान को, एक ढक्कन गंगा जल ले लो मुंह में, थोड़ा अपना एक तुलसी पत्र डाल लो। कहीं कुछ भी हो जाए भाई, इंसान निकलता है घर से, कोई वापस आता है, कोई नहीं भी आता। इसीलिए अपनी तैयारी हमेशा करके जानी होती है। अपने पर्स में रखो भाई, लिपस्टिक काजल पाउडर रखने की बजाय तुलसी पत्र रखो, गंगा जल रखो। कुछ भी कोई विपत्ति आ सकती है तो उस टाइम वो चीज आपको पार लगा सकती है। तो नहीं तो किसी को नहीं पता चलता कि पल पल में क्या हो जाए, अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी आ रहे बैठे, अभी सो रहे, कब प्राण निकल जाए कोई कह नहीं सकता। भगवान को पता है कि किस टाइम मेरे भक्त का प्राण लेना है, किस टाइम जाना है, इसने किस टाइम आया है, किस टाइम जाना है, उनको पता और किसी को नहीं। हाँ, राजा परीक्षित को पता था कि मेरे को 7 दिन में मरना है। वही 7 दिन में हमने भी मरना है, क्योंकि 7 दिन के में मरना है। सोमवार मंगलवार ये 7 दिन के 7 बारों होते हैं, 7 बारों में से एक बार को हमें जाना ही जाना है। 7 दिन में इंसान का कच्छप सांप मतलब काल आता है, काल आने का 7 दिन के 7 ही दिन में आता है, और 8वां बार तो होता नहीं है।
8वां बार होता है परिवार का। तो ये 7 ही दिन में जाना होता है इंसान को। इसीलिए अपना राजा परीक्षित ने जैसे बोला था, मैं अपना मरने से 7 दिन मरने से पहले ही उनको पता लग गया कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, कच्छप सांप मेरे को डस के मुझे मारेगा। तो उन्होंने गुरु जी से अपनी पहले तैयारी करी, अपना उद्धार करा। तो राजा परीक्षित तो है नहीं हम लोग की भाई जो हमें इतना ज्ञान हो, इतना पता हो कि हमने कब जाना है कब नहीं जाना है, किसका हाथ किसको मरना है, कहाँ किसको जाना है। कोई कह नहीं सकते कि भाई सुबह निकला शाम को घर में घुसे ना घुसे, कोई कह नहीं सकता। इसीलिए भगवान के जाते टाइम में, हे प्रभु, और तुमने जिंदगी में सब कुछ दिया है, हमने आपका ही दिया हुआ सब कुछ है, तेरा मेरा बोलने वाली बात होती है। तो इसीलिए अपना जो है तैयारी हर वक्त रखनी चाहिए इंसान को। घर की रिश्ते देखो, जमान जमान बच्चे खत्म हो रहे हैं। अब लोग क्या कह देते हैं, अरे बाप रे ये तो इतना पूजा पाठ करते थे, इसके घर में क्यों मर गया। भाई इसका मतलब है ये नहीं है कि पूजा पाठ करने वाले के घर में कोई मरे ना, कोई दुख आए ना। वो तो कर्म कब के कर्म कब, पूजा पाठ अपनी जगह पे है, पूजा भगवान की कोई गलती नहीं है। भगवान ने उठा लिया, भगवान ले गए। भाई तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो कि वो भगवान का ही था, भगवान ने ही दोबारा उसको बुलाया है। वहाँ जिस जगह से आए उसी जगह हमें जाना है। क्यों ये तो चोला है, ये तो ऐसा है कि भाई जब कपड़े वस्त्र हम नहा धो के पहनते हैं कि पुराना हो गया शरीर हमारा, इसको छोड़ना ही छोड़ना है। इस शरीर को छोड़ के वो नए शरीर में जाता है। आत्मा कभी नहीं मरती, कभी भी नहीं मरती, ना पानी में डूबती, ना आग में जलती, ना उबाले उबलती, ना कूटे कूटती, ना काटे करती, कुछ भी नहीं। आत्मा को तो कुछ भी नहीं होता। अब जैसे मान लो हमने सपना देखा, हम सपना देख लेते हैं कभी कभी कि वो हमारे किसी जन्म से जुड़े हुए रहते हैं कि हम क्या थे उस जन्म में। थोड़ा हमें सपने के जरिए हमें जानने को थोड़ा बहुत मिलता है। तो अब भाई सूक्ष्म शरीर है, 2 ही शरीर है, 3 शरीर है, कारण शरीर है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। कारण शरीर तो इतना काम नहीं है कारण शरीर का, वो ये सूक्ष्म शरीर है जो वो आत्मा को लेके सारे जितना भी हमने कर्म किया है वो मेमोरी कार्ड की तरह वो जमा करता है अंदर ही अंदर। तो वही सूक्ष्म शरीर लेके भगवान के पास हमें जाता है। ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर है, इसको आग लगाए, ये 4-5 तत्वों से बना रहता है। 5 तत्वों में मिल जाता है, सारे अग्नि तत्वों में अग्नि में मिल जाता है, जल तत्व जल में, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, ये सब तत्व जो है वो अपने अपने मिल जाता है, कहीं नहीं जाता इंसान। वो जलने के बाद वो जहां जहां से उसका शरीर बना था वो वहीं वहीं अपनी जगह पे चले जाता है। बस ये कहते हैं कि मर गया ये होगा, कोई मरता नहीं है। तो उसको सब जन्म का, अगर मरा होता, विष्णु पितामह ने 21वां जन्म के बाद जो ये तीर की सैया में लेटना पड़ा, उन्होंने किसी टाइम राजा थे वो, तो शिकार करने गए थे, तो जब सांप पैर में आया था, जूते पहने थे, जूते में चढ़ के सांप आया, तो विष्णु पितामह ने क्या करा, अपने छड़ी थी हाथ में, छड़ी से उठा के सांप को कांटे में फेंक दिया। कांटे में जैसे फेंका, सांप तड़पाता हुआ कांटे में उलझ गया, वहीं उसने प्राण त्याग दिया। विष्णु पितामह को ये श्राप था कि जैसे तूने मुझे तड़पा के मारा कांटों में, ऐसे तू भी कांटों में ही वो तीरों में डूबे। ठीक है, तो नहीं तो अगर मरता होता इंसान तो मर के कहीं चले जाता, तो उनका अगला इतना जन्म के बाद अगला जन्म क्यों सामने आया। तो इसीलिए कोई मरता नहीं है। अगला अगले जन्म पता नहीं कितने हमने जन्म लिए, कितना हमने क्या क्या कर्म किए, किस जन्म का कौन सा कर्म किए, तो कोई कह नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान के शरण में, भगवान को पता है बस कितने जन्म हमारे हुए, हम उस जन्म में क्या थे, इस जन्म में क्या है, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, कितना हम किसको लिए कर रहे हैं, कितना। आज बस अब मैं घमंड में दुनिया चलती है, मैं करने वालों का भी कुछ भी नहीं बचा। सब वहां जाके वो कह रहे ना, एक बोला, एक दर्जी था, एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वो व्यापारी अपने गुरूर में रहता था, मेरे पास इतना पैसा है, तू दर्जी है, तेरे पास कुछ नहीं है।
मतलब ताने मारता रहता था वो उसको। एक दिन दर्जी आया, कपड़े सिला दर्जी ने बोला, साहब जी आप कि जैसे आप कभी मरना तो सभी को है, आप जैसे मरोगे, मरने के बाद आप मेरी एक सुई लेके जाओगे, एक सुई, इतने काम कर दो आप, मेरी एक सुई वहां पहुंचा देना, ऊपर जहां आप जाओगे वहां पहुंचा देना। अरे आप बोला वो भाई व्यापारी बोला, कैसा मूर्ख इंसान है, वहां जाते भाई वहां कुछ नहीं ले जाता कोई, सुई तो बहुत बड़ी बात है, हमारे ये कपड़े भी उतार के जला देते हैं, तू क्या सुई ले जाने के लिए बात कर रहा है। तो फिर उस दर्जी ने बोला, साहब सुई ले जाने की बात नहीं है, मैं भी नहीं ले जा सकता, आप भी नहीं ले जा सकते हो। मैं कौन हूँ, मेरे को जानता नहीं है, ये छोटे बड़े के बीच में क्यों आप इतना घमंड दिखाते हो। दर्जी ने बोला कि जब कुछ नहीं जाना, आपको भी पता है कुछ नहीं जाना साथ, इसीलिए हमारा जो बोली व्यवहार है ये रह जाना, हंसो खुश रहो, भगवान का नाम लो, दुख है तब भी हंसो, सुख है तब भी हंसो, वही हंसी वही हंस के काटना है, वही दुख होके काटना है। जय श्री कृष्णा। वही दुखी होके काटना है, वो खुश होके काटना है, चाहे कांटे में बैठो चाहे फूलों में।